दुनिया में आपने कई गांव देखे होंगे, हरे भरे खेतों वाले, नदियों के किनारे बसे या पहाड़ों की गोद में छिपे। लेकिन जरा सोचो, अगर मैं कहूं कि एक ऐसा गांव भी है जहां पहुंचते ही आपको लगेगा कि आप धरती पर नहीं बल्कि आसमान में आ गए हैं। जी हां, इंडोनेशिया का वेयरबो गांव, जिसे लोग बादलों के ऊपर बसा प्राचीन गांव कहते हैं, एक ऐसी जगह है जहां सुबह की पहली किरणें बादलों के पार से आती हैं और रात का अंधेरा तारों के बीच सो जाता है। यहाँ तक पहुंचना किसी पिकनिक जैसा आसान नहीं। कई किलोमीटर तक घने जंगलों, टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों और अनगिनत चढ़ाइयों को पार करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हैं, आपके पैरों के नीचे धीरे धीरे धरती गायब होने लगती है और फिर अचानक सामने खुलता है एक ऐसा नजारा जो आपके दिल की धड़कन रोक दे। गोलाकार झोपड़ियों वाला गांव जो मानो समय में कैद हो। लेकिन यहाँ सिर्फ नजारा ही नहीं, रहस्य भी है। इन झोपड़ियों की बनावट क्यों बिल्कुल गोल है? यहाँ के लोग सैकड़ों साल पुरानी परंपराओं को आज भी क्यों निभाते हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या इस गांव में वाकई बादलों के बीच जीना उतना ही खूबसूरत है जितना सुनने में लगता है, या इसके पीछे कोई अनकहा संघर्ष भी छिपा है? इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इंडोनेशिया के पूर्वी हिस्से में ईस्ट नुसा तेनघारा प्रांत का फ्लोरेस द्वीप अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और रहस्यमयी संस्कृति के लिए मशहूर है। इसी द्वीप की ऊंचाई पर करीब 1100 मीटर की चोटी पर बसा है वेयरबो, एक ऐसा गांव जिसे लोग प्यार से बादलों के ऊपर बसा प्राचीन गांव कहते हैं। आपको लबुआन बाजो या रूटेंग जैसे कस्बों से होते हुए घने जंगलों और घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर लंबी ड्राइव करनी पड़ती है। असली कसौटी तब शुरू होती है जब आप डेंग नाम की जगह से अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते हैं, सामने आती है हरी भरी ढलानें, ताजी हवा की खुशबू और पहाड़ों की गोद में छुपी एक अनकही शांति। गांव में पहुंचते ही लगता है जैसे वक्त ने यहाँ अपने कदम रोक लिए हों। न कोई मशीनों का शोर, न नेटवर्क का झंझट, बस सादगी, प्रकृति और लोगों की मुस्कान। वेयरबो की पहचान है इसके 7 अद्वितीय घर, जिन्हें मबारू न्यांग कहा जाता है। ये शंखवाकार मकान करीब 15 मीटर ऊंचे होते हैं और 5 मंजिलों में बने होते हैं। हैरानी की बात यह है कि इनका ढांचा बांस, लकड़ी और घास से तैयार किया जाता है, बिना एक भी कील या सीमेंट के। पूरा ढांचा सिर्फ रतन की मजबूत रस्सियों से बुना गया है, एक तकनीक जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इन घरों के हर मंजिल का अलग महत्व है। नीचे का तल पशुओं और लकड़ी के भंडारण के लिए, मध्य तल परिवार के रहने और खाना बनाने के लिए, ऊपरी हिस्से अनाज संग्रह और धार्मिक गतिविधियों के लिए, सबसे ऊंचा हिस्सा हेकांग कोड पूर्वजों की आत्माओं के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ का सामाजिक ढांचा भी बेहद खास है। साझा जिम्मेदारियां, एक साथ मनाए जाने वाले त्योहार और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ। के गोलाकार घर सिर्फ वास्तुकला नहीं बल्कि एकता, संतुलन और सामूहिक सोच का प्रतीक है। साल 2012 में वेयरबो को यूनेस्को के एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया, एक ऐसी मान्यता जो इसकी अद्वितीय विरासत और संस्कृति को दुनिया भर में सम्मान दिलाती है। वेयरबो गांव एक ऐसी जगह जहां बादलों के बीच सांस लेती है सदियों पुरानी कहानी। फ्लोरेस द्वीप की पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर बसा वेयरबो गांव इंडोनेशिया का वो मोती है जो सिर्फ नजारों के लिए नहीं बल्कि जीवन की असली सादगी को महसूस करने के लिए जाना जाता है। यह गांव मानो हमें याद दिलाता है कि असली खुशी महंगे सामान या चमचमाते शहरों में नहीं बल्कि प्रकृति, अपनापन और सामूहिकता में छुपी है। वो खुशी जो आधुनिक दौड़ भाग में अक्सर खो जाती है। क्यों कहलाता है क्लाउड विलेज? करीब 1200 मीटर की ऊंचाई पर बसे वेयरबो को अक्सर बादलों की परतें अपने आगोश में ले लेती हैं। सुबह का समय यहाँ सबसे जादुई होता है, जब धुंध में लिपटे घरों पर सूरज की सुनहरी किरणें पड़ती हैं और लगता है जैसे पूरा गांव किसी स्वप्निल चित्र में बदल गया हो। कभी लगता है घर बादलों में तैर रहे हैं, तो कभी ऐसा दृश्य बनता है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल हो जाए। सूर्यास्त के वक्त तो यहाँ का नजारा और भी
मनमोहक हो जाता है। आसमान का सुनहरा नारंगी रंग पहाड़ियों और पारंपरिक मकानों पर ऐसे बिखरता है मानो किसी ने इन्हें सोने से मढ़ दिया हो। यात्रियों के लिए एक सपना, चाहे आप संस्कृति प्रेमी हो, फोटोग्राफर, ट्रेकर या अकेले सफर करने वाले खोजी यात्री, वेरबो आपके लिए एक जादुई अनुभव लेकर आता है। यहाँ का हर मोड़, हर दृश्य कुछ ऐसा समेटे हुए है जो दुनिया के किसी और कोने में शायद ही देखने को मिले। विरासत जो अब भी सांस ले रही है। वेरबो की असली खूबसूरती सिर्फ इसके नजारों में नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की जीवन शैली और परंपराओं में बसती है। यहाँ सदियों पुरानी जनजातीय संस्कृति आज भी उतनी ही सजीव है जितनी अपने शुरुआती दौर में थी। गांव में आने वाले हर मेहमान को सबसे पहले बुजुर्गों से अनुमति लेना पड़ता है। यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि सम्मान और सामाजिक अनुशासन का प्रतीक है। गांव की महिलाएं अपने हाथों से पारंपरिक कपड़े बुनती हैं, जिन पर स्थानीय डिजाइन की झलक होती है, जबकि पुरुष खेती, जंगलों से संसाधन जुटाने और घर के कामों में लगे रहते हैं। यहाँ हर दिन, हर काम में प्रकृति के प्रति आभार और आपसी सहयोग की भावना साफ महसूस होती है। वेरबो गांव बादलों की गोद में बसी एक जीवंत कहानी जो हमें सिखाती है कि सादगी ही सबसे बड़ी दौलत है। पेंटी समारोह, पूर्वजों को समर्पित आस्था का पर्व, वेरबो गांव में साल का सबसे बड़ा और भावनाओं से भरा मौका होता है। पेंटी यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति आभार, सम्मान और जुड़ाव का जीवंत रूप है। इस दिन गांववासी पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं, पुराने गीत गाते हैं। इस माहौल में जब ढोल की लय और गीतों की गूंज पहाड़ों से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ सांस ले रहे हों। यहाँ आने वाला हर मेहमान इस समारोह का दर्शक नहीं रहता, बल्कि खुद ब खुद उस संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। मेहमान नहीं, अपनापन से भरे रिश्तेदार। वेरबो में कोई 5 स्टार होटल या ग्लैमरस रिसोर्ट नहीं है। यहाँ आपके मेजबान गांव के लोग होते हैं जो आपको अपने घर में जगह देते हैं और उससे भी ज्यादा अपने दिल में जगह बना लेते हैं। आप उनके साथ बैठकर खाना खाते हैं, खेतों के काम में हाथ बंटाते हैं, कहानियां सुनते हैं और कुछ दिन ऐसे गुजारते हैं मानो बरसों से एक दूसरे को जानते हो। सफर जो याद बन जाता है, वेरबो तक का सफर भी अपने आप में एक रोमांच है। किसी लोकल गाइड के साथ घने जंगलों, पहाड़ी पगडंडियों और मोड़ों से गुजरते हुए जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो हर बार पीछे मुड़कर देखने पर ऐसे नजारे सामने आते हैं जो आपकी सारी थकान मिटा देते हैं। यहाँ कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, बस खुली हवा, पहाड़ों की खामोशी और हर ओर बिखरी हरियाली। वेरबो आपको सिखाता है कि असली यात्रा सिर्फ नए स्थान देखने की नहीं, बल्कि उन संवेदनाओं और रिश्तों को महसूस करने की है जो दिल में हमेशा के लिए बस जाते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल में कहीं गहरी उतर गई हो तो एक लाइक देकर अपना प्यार जरूर जताइए। और अगर आपका मन भी ऐसी अनदेखी जगहों और अनसुनी कहानियों को जानने के लिए बेचैन रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी अगली यात्रा सीधे आपके पास पहुंच सके।